जिस यूएनएससी में भारत को वीटो लेने से रोक रहा है चीन, उसी यूएनएससी में भारत की ताकत बताकर अब रो रहा है चीन। भारत के 4 हथियारों की ताकत जानकर चीन के खड़े हो गए रोंगटे। अब भारत को रोकने लगा रहा है जुगत। यूएन की तरफ भाग रहा चीन। एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान भारत पर हमले की नापाक चाल चलते रहते हैं, तो इधर भारत दोनों मोर्चों पर जबरदस्त जवाबी हमले के लिए ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो दुश्मनों को अकेले ही निपटा दे। पाकिस्तान तो छोड़ो, यहां तक कि चीन को भी यकीन नहीं था कि भारत ऐसे डेडली हथियार तैयार कर सकता है। भारत ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भारत अब रूस, इजराइल, अमेरिका और फ्रांस की तकनीकी के साथ साथ समानांतर अपनी तकनीक के साथ भी हथियार तैयार कर रहा है, बल्कि इस स्पीड को और ज्यादा बढ़ा चुका है। नतीजा, भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाने में कामयाब हो रहा है जिनकी तकनीक भी चीन पाकिस्तान के पास नहीं है। आलम यह है कि जो चीन तल भारत के फायर पावर का मजाक बना रहा था, भारत को 62 के युद्ध को याद कर लेने की धमकी दे रहा था, आज वहीं चीन भारत के हथियारों से इतना खौफजदा है कि संयुक्त राष्ट्र में गला फाड़कर रो रहा है। चीन का कहना है कि भारत की नेवी के पास इतने ज्यादा शक्तिशाली हथियार आ चुके हैं कि अब समंदर पर उसकी मौजूदगी नहीं बन पा रही है। चीन ने भारत के ऐसे 4 हथियारों को दुनिया को बताया है जो अगर भारत ने इन हथियारों पर अपनी कमांड देना शुरू किया तो ये 4 हथियार ही चीन जितने किसी भी शक्तिशाली देश को घुटनों पर ला देने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंडियन नेवी के जखीरे में आ गए 4 डेडली योद्धा। भारत की बढ़ती ताकत देख यूएन की ओर भाग रहा चीन। दोस्तों, भारत की वायुसेना के बाद अब भारत की नौसेना भी लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। चीन को खुद की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी बताता था। भारत की नेवी ने उसे भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन के हालात तो यहां तक खराब हो चुके हैं कि चीन को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर भारत की नौसेना पर बयान देना पड़ रहा है। चीनी थिंक टैंक दावा कर रहा है कि भारत की आक्रामकता उसके लिए चिंता का विषय है, लेकिन असल में चीन भारत की बढ़ती ताकत से भयभीत हो चुका है। चीन डर रहा है कि भारत के पास ऐसी तकनीकी आखिर कहां से आ रही है। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आखिर भारत के वो कौन से 4 हथियार हैं जिनसे सबसे ज्यादा चीन डरा पड़ा है। चलिए इन हथियारों को करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो जो हथियार चीन की नींद खराब कर चुका है, उसका नाम है इंडियन नेवी के जल योद्धा में लगी हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नंबर 1, चीन के लिए डरावना सपना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल के नाम तो आप जानते ही हैं। भारत ने 24 जनवरी 2024 को अपने जंगी जहाज से नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया था, जिसके बाद इस मिसाइल की ओर ज्यादा रेंज बढ़ गई है। अब यह बढ़कर 800 से 900 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। पहले नौसैनिक वर्जन मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी, जिसे पिछले साल बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया गया था। अब यह बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है, यानी ज्यादा रेंज का फायदा नौसेना को पूरी तरह से मिलने वाला है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, वो भी लंबी दूरी पर। यह टेस्ट इस बात से निश्चिंत करता है कि आज भी ब्रह्मोस मिसाइल एक सटीक निशानेबाज मिसाइल है, जिसमें कोलेटरल डैमेज होने की संभावना बेहद कम है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से दोगुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट्स हैं। पहला, युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट। दूसरा, युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा, पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा,
पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। नंबर 2, भारत की स्वदेशी तकनीक वाला आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के लिए चिंता वाला भारत का दूसरा नेवल वेपन है आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारत का दूसरा विमान वाहक पोत है। भारत अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम होने वाला है आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर। दरअसल ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश का सफाया कर देने वाली एक पूरी की पूरी आर्मी है। विक्रांत ने पिछले साल 21 अगस्त से अब तक समुद्र में परीक्षण के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आईएनएस विक्रांत में 76% कल पुर्जे स्वदेशी है और बाकी का मटेरियल बाहर से मंगवाया गया है। यह युद्धपोत स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60R और मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों से युक्त एयर विंग के संचालन में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कम एरिया में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सके। इस युद्धपोत में आगे का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, जिसे STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट आर्रेस्टेड लैंडिंग डिजाइन कहते हैं, और इसका फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट कम जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना बड़ा है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-63 जीरो रोटरी कैनन से लैस होगा। यह इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम से लैस होगा, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। नंबर 3, दुश्मनों पर जीत की गारंटी, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट। 18 दोस्तों, भारत की नौसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ऐसे ऐसे महायोद्धा तैयार होने वाले हैं जो दुश्मनों पर जीत की गारंटी देता है। भारत में प्रोजेक्ट 18 के नाम से नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाए जाने वाले हैं, यानी विध्वंसक। इन्हें कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या मुंबई का मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगा। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना कुल मिलाकर अगले कुछ सालों में 61 जंगी जहाज बनवाएगी। इसमें 10 विध्वंसक होंगे। इंडियन नेवी का प्लान है कि राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की जगह इन्हें लाया जाएगा। ये जंगी जहाज 13,000 टन के होंगे। इनमें 8 कवच डिकॉय लॉन्चर्स होंगे, 4 टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स होंगे, 2 क्वाड कैनिस्टर लॉन्चर्स होंगे, एक 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। इसमें एक RSAAM, ब्राकएट, VL, SRSAAM, ब्रह्मोस, निर्भय, SAMART मिसाइलें लगाई जाएंगी। साथ ही रोमियो और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। नंबर 4, परमाणु क्षमता से लैस आईएनएस अरिहंत सबमरीन। भारत की शान आईएनएस अरिहंत, जो परमाणु हमला कर चीन पाकिस्तान को तबाह करने का सामर्थ्य रखती है। अब इस पनडुब्बी ने चीन के तोते उड़ा दिए हैं। हाल ही में देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात लॉन्च हुई है। चीन पहले से ही आईएनएस अरिहंत से डरा पड़ा था और भारत ने एक और परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी। अगर बात करें आईएनएस अरिहंत की ताकत की, तो आईएनएस अरिहंत भारत की एक सामरिक परमाणु पनडुब्बी है, जिसे 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसके बाद से भारत तीनों सीमाओं, जल, थल और वायु में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया। अब भारत के पास तीनों जगहों से परमाणु हथियारों को फायर करने की क्षमता है। भारतीय नौसेना के लिए एटमी हथियारों से लैस आईएनएस अरिहंत सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। यह समुद्र के किसी भी कोने से दुश्मन देश के किसी भी शहर पर हमला कर सकती है। इसके जरिए समुद्र, जमीन और हवा से परमाणु हमला किया जा सकता है। यह दुश्मन को चकमा दे सकती है, यानी इसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। यह परमाणु ऊर्जा से चलती है। इसमें और भी खूबियां हैं। ऐसे में यह लंबे समय तक गहरे पानी में रह सकती है। आईएनएस अरिहंत में 750 किलोमीटर
और 3,500 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलें हैं। खैर दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।